भाई साहब, चंद्रयान-3 की बराबरी कर चुका है पाकिस्तान। हंसी आ रही है पढ़ के। पाकिस्तान ने खुद का चंद्रयान किया लॉन्च। ओ भाई साहब, क्या कर दिया है ऐसा कारनामा, देखते हैं वीडियो में। और लिखा है स्पीड देख भारत सदमे में। भाई हम नहीं भाई, क्यों अपना मजाक खुद ही। अरे फिर कोई वैसी हरकत करी होगी तुझे लग रहा है एक पाकिस्तान और चंद्रयान दो अपोजिट चीज है। भाई साहब गजब, ये देश नेक्स्ट लेवल की तरक्की करता है। चंदे पे जो देश चंदा मांग के चल रहा है वो चंद्रयान बनाएगा, समझ रहे हैं? देखते हैं वीडियो 1 2 3 गो। पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, ये एक रॉकेट, हमने भी रॉकेट छोड़ दिया। ये देख यार, पाकिस्तानियों से भी इतना कहना चाहता हूँ यार, अगर आप लोग ना होना तो हमें हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बड़ी बड़ी IT की कंपनियां इंडियन बच्चों को IT में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते हैं। 1990s की बात करें, 80s की बात करें, तो इंडिया में IIT पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में IT पे वर्क हो रहा था। वो IT का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। चलो, जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखें, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। हम इंडिया का मुकाबला और 100 साल भी नहीं कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ये सब दिखलावा है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और यहाँ की आम मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड्स डिफरेंस। IIT दिल्ली का कैंपस वहां पे खुलेगा अबू धाबी में, यानी कि भारत का लोहा एजुकेशन की फील्ड में सब मानते हैं। और जाहिर सी बात है, IITs आर द टॉप 0.1%। वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। अब वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। India has signed an agreement to settle its trade with the United Arab Emirates in Indian rupees. और मेरा वज़ीर आज़म पिछले महीने थैंक यू कह रहा था कि जनाब आपने $1 अरब दे दिया। भीख दे दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस और UAE का सक्सेसफुल दौरा कंप्लीट करके अब पहुंच गए हैं भारत। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ही मोदी जी ने UAE के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील को साइन किया है, जिसके तहत भारत और UAE दोनों ही एक दूसरे के साथ लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि अब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भी भारत के एजुकेशन सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि 1950s में भारत ने जिस तरह से अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया था, अब पाकिस्तान को नामुमकिन सा हो गया है भारत से मुकाबला करना, जिस वजह से अब भारत अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है। और दोस्तों, जिस तरह से भारत ने अपना चंद्रयान-3 लॉन्च किया है, उसी तरह से पाकिस्तान ने भी अपना एक डमी मिसाइल लॉन्च किया है चांद के लिए। हालांकि ये मिसाइल चांद तक पहुंचना तो दूर की बात है, ये मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमारे पड़ोस में आज हम फिर हवाला भी देते हैं कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए। और आज उन्हीं IITs के जो फारिग तहसील तलबा हैं, वो फॉर्चून 500 कंपनीज में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका में। तो ये बुनियाद थी, हमने अपनी बुनियाद रखी दिफाई मायदों पर, उन्होंने अपनी बुनियाद रखी तालीमी मायदों पर। एक बुनियाद में जो आपने मवाद डाला वही बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। तो हम जितना कुरेदते जाएं, मैं समझता हूँ जो मामला हमारे सामने आएगा वो यही आएगा कि तरजीहात का जो तयन हुआ वो अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हुआ। वो एक वजूदी ख़तरा जिसको हमने समझा, कितना हकीकत में था और कितना नहीं था, इस पर बहस हो सकती है।
लेकिन उस वजूदी एग्जिस्टेंशियल ख़तरे को हमने जवाज़ बनाकर बहुत से फ़ैसले ऐसे किए जिनकी वजह से हमारी तालीम भी पीछे रह गई, हमारी सेहत भी पीछे रह गई, और जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ उसका भी ताल्लुक़ इन मामलात से है। बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां इंडियन बच्चों को आईटी में ट्रेन कर रही हैं। ये वही बच्चे हैं हमारी तरह के दिखने वाले। हमारे बच्चे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी ऐसे ही दिखते वो हैं। भी होता है लेकिन वो दूसरे IBM, माइक्रोसॉफ्ट, वो आईटी के लिए गूगल, होते हैं। ये सारे इंडिया जाते हैं। हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें शायद डर होता है कि गुस्ताखे रसूल का कहीं पे लग गया, किसी मौलवी ने शरारत कर दी गूगल पे, जी गुस्ताखाना कार्टून पड़े में, उन्होंने जाके गूगल का दफ्तर जला देना। फेसबुक क्यों नहीं आता जी? फेसबुक के ऊपर कोई गुस्ताखाना कार्टून आ गया, फेसबुक जला दो जाके। ये वजह है आपके। चलो, जो भी मदरसों में होता है वो होता है, लेकिन ये हमारे अच्छे स्कूलों में क्या दिखाया जाता है? ये देखो, ये हमारे सो कॉल्ड अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे इंडिया से नफरत सिखाई जाती है। ओ यार, वो उनका क्या तुमसे लेना देना? वो अपनी तरक्की में लगे हुए हैं। वो तुम्हारी तरफ अब देख के, वो अब हमें वाकई, जो खान साहब ने कहा ना कि वो हमें अब वाकई बड़ा कमतर समझते हैं, वो वाकई हमें हकीर समझते हैं। वो हमें अब अपनी दुश्मनी के बराबर भी नहीं समझते। तो भाई अपने आप को बेहतर करो। ये इंडिया दुश्मनी, काफिर दुश्मनी, अमेरिका दुश्मनी, ओ भाई छोड़ दो इसको। क्या तुम लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? क्या कौन से तीर तुम लोगों ने मार लिया? भुखमरी अचीव करी है। स्कूलों में ये दिखा रहे हैं हम काफिरों की गर्दनें उतारेंगे, बच्चों के जहनों में ये डाल रहे हो यार आप। When I will grow up, I will be army and save Pakistan and destroy India. Strong army, wow, great! ये सिखा रहे हो बच्चों को यार? ये सिखाते हैं क्या वो तो नहीं है सिखा रहे अपने बच्चों को? तो बड़ा अफसोस होता है, डिप्रेशन हो जाता है कभी कभार ये देख के। लेकिन फिर वो डिप्रेशन इसलिए भी नहीं होता, मैं चूंकि वैसे डिप्रेस किस्म का आदमी नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं तो इंडिया की तरक्की को, इवन बांग्लादेश की तरक्की को भी, मैं तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ही समझता हूँ। लेकिन आप कम से कम पहला स्टेप, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए पहला स्टेप ये है कि भाई इंडिया से नफरत करना छोड़ो। सीरियसली सब झूठ है। जबरदस्ती कोई जंग उन्होंने हम पर नहीं की थी, सारे हमले हमने किए थे। सारी साजिशें, पठानकोट, मुंबई हमले, ये सारी चीजें हमने की थी। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको अपने गिरेबान में झांकना होगा और अपने आप को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए, ये जो इंडियन दुश्मनी हमारे बच्चों के जहन में डालते रहे हम, ये ख़त्म होनी पड़ेगी। सच, बिल्कुल सच बोल दिया। ये मुल्क अब इस चीज़ का मुतहर्रिक नहीं हो सकता कि उसी 70s और 80s और 90s की पॉलिसियों के ऊपर चलता रहे कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्योंकि अब इंडिया वो नहीं रहा। इन दिस सेंचुरी एटलीस्ट, फ्रॉम 2000 के बाद से इंडिया ने जो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की है, बाय 2050 इट्स गोइंग टू बी आइदर इक्वल टू अमेरिका या अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप किधर होंगे उस वक्त? 2050 दूर नहीं है, हमारी लाइफ टाइम के अंदर ये वक्त आना। तो छोड़ दो इस बात को भाई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रट लगाई हुई है। मैं कोई 10 कश्मीरियों को जानता हूँ जहाँ पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, किसी एक ने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। एक ने नहीं कहा। हाँ, उनकी ग्रीवेंसेस हैं इंडिया की स्टेट के साथ, वो वही स्टेट के साथ है जो गरीब स्टेट्स की कभी कभार होती है कि हमारी डेवलपमेंट नहीं होती, ये होता है वो होता है, और मुसलमानों का जो कीड़ा। इवन इंडियन मुस्लिम मुझे आज तक एक नहीं मिला जो कश्मीर को एक कॉज, सो कॉल्ड कॉज को सपोर्ट करता हो। इवन कश्मीर इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते सपोर्ट। लेकिन आपने चूरन बनाया हुआ है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने ड्रामेबाजी की भी है। ये मेरा ख्याल वक्त आ गया कि इसको छोड़ दें अब आप। तो ये चूरन ज्यादा नहीं बिकेगा। तो भाई आपने देख ही लिया कि मतलब बचपन से ही किस तरीके से बच्चों को क्या सिखाते हैं ये लोग। ये इस तरीके से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि भाई दुश्मन है तुम्हारा, जितनी जंगें हुई हैं सब हिंदुस्तान से जीते हैं और हिंदुस्तान ने इनको तकलीफ दी। यार ये सब सिखा के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं क्या तुम्हारे? कुछ नहीं बनते, ठाली बनते हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स बचपन में अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं ना पाकिस्तान के, उनको पता है कि वहां कुछ नहीं मिलना एजुकेशन के नाम पे, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो पाकिस्तान की एजुकेशन लेते हैं ना, उनका आप देख लेना क्या हाल होता है। कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, सब कुछ फ्रॉड सिखाया जाता है। नहीं जी को बच्चे तो इनके साथ जितने भी मिनिस्टर हैं, इन सब ने अपने बाहर भेजे हुए हैं। तो वही तो बता रहा हूँ, जनता को लूट के ना। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, या तो अमीर आदमी या जो ऑलरेडी अमीर है जिन्होंने अपने बच्चे बाहर भेज दिए, या मंत्रियों के बच्चे यहाँ आएंगे तो पॉलिटिक्स के लिए आएंगे बस,
नहीं तो अपना हाँ, बाहर बैठ के मौज लेंगे। हाँ। इन्होंने अपने देश का भट्टा बिठा रखा है और इतना गंदा भट्टा बिठा रहे हैं, आने वाली जनरेशन को जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, ये बहुत पिछड़ा इलाका हो जाएगा पाकिस्तान में, बता रहा हूँ। कोई पूछेगा भी नहीं, इनको जो लगता है कि मदरसे में जो पढ़ा रहे हैं ये ठीक है, तुम वो एजुकेशन पढ़ा नहीं पढ़ाओ, लेकिन मदरसे नहीं था ये, तो उसने बोला ना जो हमारे मेन अच्छे बड़े स्कूल्स हैं, जिसने ये तो बोला भी कि हमारे वो हैं जो मेन वैसे वाले स्कूल्स हैं। देखा नहीं वो बच्चा पूरा स्कूल प्ले के नाम पे क्या भाई, जैसे इंडिया में भी अगर कुछ बताते हैं तो वो इतिहास बताते हैं, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि तुम्हें आगे जाके भी यही करना है बस। नहीं, इंडिया में बताते हैं कि ठीक है केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, या जो बच्चे MBBS ये सब कर रहे हैं उन्हें ये सब पढ़ाते हैं। स्कूल में भी उन्हें मेडिकल चीज़ें कि बेटा इस फॉर्मूले को ऐसे मिलाओगे तो ये होगा। वहाँ क्या बताते हैं पाकिस्तान में, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है। टैलेंट देख लो ना तुम, एजुकेशन के बाद जो टैलेंट है, जो उन्होंने चंद्रयान बनाया खुद का, देख लो ना, उसको चंद्रयान का नाम देना भी बहुत बड़ी बेइज्जती है। नहीं, मैं एक वो बताती हूँ, जो एजुकेशन तुम दे रहे हो ना बच्चों को, उससे वो ऐसे ही रॉकेट बना सकते हैं जैसा वो भी इन्होंने बनाया है। रॉकेट ने गुब्बारा बना दिया। वही मैं कह रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है? बाकी एक चीज मैं फिर से बोलूंगी, जो देश खुद ही चंदा मांग मांग के चल रहा है वो चांद पे जाएगा नहीं। और ये क्या, इनका वो कौन है मिनिस्टर, वो कर रहा था ट्वीट जब वो 2019 चौधरी जो है बहुत हवाबाजी कर रहा था करके। अब बदल तो गया, कितनी जल्दी भारत की तारीफ करी है, कांग्रेचुलेशन। उसको भी मुझे लगता है रेफ्यूजी की तरह आएगा इंडिया में। हाँ, मुझे भी ऐसे लग रहा है। सब गजब देश है ये, बेच खा जाते हैं अपने देश को, और फिर जब दिखता है कुछ नहीं बचा तो बाहर निकल जाते हैं। यही है, और ये आम लोग आज भी नहीं समझते। वहाँ पर हैं अच्छे लोग, जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर, यूट्यूबर्स हैं। अगर मैं बोलूँ ना जी को 20% लोग होंगे, सिर्फ 20 भी ज्यादा बोल दिया तूने। हाँ, ज्यादातर लोगों का ब्रेन वॉश उस तरीके से कर रखा है। अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करेगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।